अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि PLC दी अपडेट्स 1214 PLC ये जो आपका अपना नेटवर्क है, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और हमारा कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि जो आपकी रेलिवेंट इश्यूज़ हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके साथ जो है बातचीत की जाए। और ये बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट भी है टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो हमारा भी ये कह लें कि एक बनता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग जो है, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, जब इसका ट्रू नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, एक मज़दूर तबके को क्या दे रहा है जी, हम इस पे बात करेंगे। हम आज एक फंडामेंटल राइट्स की पहले तो बात करेंगे। और ये हमने आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ लिया जी। और ये इसलिए पकड़ा है क्योंकि कुछ केसेस थे जो बहुत ही टची केसेस थे, सेंटिमेंटल केसेस थे, उनकी वजह से ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और माइट भी पॉसिबल ये वीडियो बहुत से उन मज़दूर तबकों के लोगों के लिए होगी जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, अभी तक उलझे हुए हैं, जिनको अभी तक अपने कह लें कि फंडामेंटल राइट्स का इल्म नहीं है और वो इस चक्की का हिस्सा बन चुके हैं और पिस रहे हैं। हमारा जो आईन पाकिस्तान 1973 है वो कहता है कि किसी भी बंदे को आप अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्सफुली, उसको आप क्या कहते हैं, एक स्लेव नहीं बना सकते, एक मज़दूर नहीं बना, मज़दूर तो है वो लेकिन उसको जबरन मज़दूर नहीं बना सकते। उसकी फ्री कंसेंट से आप काम करवाएंगे, आप उसको उसकी कंसेंट जो है आप बाय फोर्स नहीं ले सकते। ये एक आर्टिकल 11 फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ये जैसा कि आपको थंबनेल पे भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है मेरा कि किन जगहों पे आके एक मज़दूर को ये इशू क्रिएट हो रहा है कि किधर उसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रीच हो रहा है। अभी आपने ये कुछ चीज़ें नोट की होंगी, आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई इंडस्ट्री है, लोकल ठेकेदार है, कोई फैक्ट्री है। जैसा कि ये वीडियो सियालकोट से बनाई जा रही है, तो सियालकोट इज़ अ बिज़नेस टाइकॉन। तो यहाँ पे 101 इंडस्ट्रीज़ हैं, 101 फर्म्स हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स जो है मैन्युफैक्चर की जाती है, सर्जिकल के बेसिक ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाने जाने वाला ये सियालकोट है। लेदर की प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान में फर्स्ट रो में आती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उन ज़बानों को गर्क करे जो मेरे वतन अजीज़ को ये बोलते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है या डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये इनकी गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट हो रही है भाई, ये इनकी अपनी कुर्सियाँ जो डिफ़ॉल्ट हो रही है, इनकी कुर्सियों के नीचे कीलें निकली हुई हैं, वो इनको चुभ रही हैं। अब ये इनके अपने इक़्तिदार के मसले हैं। ये हमारे मुल्क को दीमक की तरह लगे हुए हैं जो आपसे आपके बच्चों का हक़ छीन रहे हैं। ये एक अलहदा इशू है, ये एक अलहदा फैक्ट है। हम बात करेंगे अपने मज़दूर तबके के बारे में ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम एक लेबर डे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, वो स्टूडेंट्स छुट्टी कर लेते हैं, बिजनेसमैन छुट्टी कर लेते हैं, और वो दिहाड़ीदार मज़दूर ज़रूर जाता है मज़दूरी पे कि अगर उसने वो दिहाड़ी ना लगाई तो उसके बच्चे ज़रूर भूखे रह जाएंगे। उनके लिए ख्याल करें। एक सैलरी वाला पर्सन है, वो एक पे और अपनी वो कह लेंगे उसकी एक पक्की सैलरी लगी हुई है, मंथली उसने लेनी है, सरकारी मुलाजम है, वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का एहलकार है। तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है कि क्या उसका अगर 50,000 भी है तो वो सारे टैक्सेस निकाल के, ये जो हर एक सरकारी मुलाजम के ऊपर भी कुछ तलवारें लटकी हुई हैं, ये अभी इनका मैं पोस्टमार्टम करूँगा बड़ा खुला हुआ पोस्टमार्टम इंशाल्लाह मैं करने वाला हूँ अब इनका ना। तो आप लोगों ने आवाज़ बनना है, हक की आवाज़ बनना है, सच की आवाज़ बनना है। PLC द वॉइस ऑफ ट्रुथ, ये स्लोगन एम ही नहीं मैंने दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये बेसिकली द वॉइस ऑफ पब्लिक है। जिधर आप लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुँच रही तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू स्प्रेड योर वॉइस। सो बी द पार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब दीज चैनल्स। तो एक सैलरी वाला पर्सन है, उसको आपने बाउंड कर दिया, कूजे में बंद करके रख दिया आपने।
वो एक है गवर्नमेंट, उसकी मराहत भी है, उसका एजुकेशन भी है, उसका मेडिकल भी है, उसकी ट्रैवलिंग भी है, टीएडीए भी उसको मिलना है वगैरह वगैरह, उसकी कंपनी का, उसका जॉब का, उसका जिस डिपार्टमेंट में है उसके तहत उसकी बेहतरीन उसकी मराहत है, फैसिलिटीज़ हैं। वो एक अलहदा इशू है भाई। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मजदूर की, जो मेरा रियल कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कहता है, अ पर्सन कैन नॉट बी बिकम अ स्लेव और कैन नॉट बी फोर्सली टू बी लेबर। तो आर्टिकल 11 क्या कह रहा है? उसमें तो साफ ये लिखा है कि भाई किसी बंदे को हम ज़बरदस्ती उससे कोई काम नहीं करवा सकते। अगर आपने कोई भी उससे काम करवाना है तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। अब पे कैसे है? वो उसकी सैलरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये लेबर्स लॉ में भी उसकी सैलरी डिफाइंड है कि नॉट लेस दैन 25 to 30,000 इन पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब बात ये आती है कि कहाँ पे आप लोगों को स्लेव बनाया गया हुआ है। दिस इज़ इट रियल कॉन्सेप्ट। होता अब ये है कि मेरे पास जैसा कि केस आए हुए हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में हवाला भी दूंगा, केस नंबर्स भी दूंगा, इंडस्ट्रीज़ के टाइटल भी हैं, ताकि ये चैनल उनके लिए भी एक वो क्या कहते हैं पिन पॉइंट बने कि वो उनके राइट्स उनको दे। अब क्या ये किसी भी कानून में लिखा हुआ है कि किसी भी मज़दूर को अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, अपने किसी भी फैक्ट्री में जॉब देने से पहले आप एक गारंटी का चेक लेंगे? एक तो गारंटी का चेक लेंगे और ऊपर से आप एक एफिडेविट भी लेंगे, इकरारनामा लिखेंगे 1200 वाला या 100 रुपये वाला। तो दिस इज़ आउट ऑफ लॉ। ठेकेदार है आपके पास, आपने ठेके पे रखा हुआ है, उसका ठेका है कि उसने पर पीस उसने 100 पीस करने हैं, दिन के करने हैं, वो आपने उसको 1000 दिया तो वो भले वो 10 घंटों में पूरा करके चला जाए। अब ये कॉन्सेप्ट उसका है कि वो कितनी देर में इसको फिनिश कर रहा है। तो अभी 499F की पिक्चर्स मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बट पिक्चर्स से ज़्यादा लाजमी जो सूरत हाल ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने केस नंबर्स दिए हुए हैं। FIRs तक आप लोग करवा देते हैं एक मज़दूर के ऊपर कि वो लाइबल है आपका गुलाम बनने के लिए। दिस इज़ टोटली अनफेयर। तो मेरी मज़दूर तबके से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को एक तवीज़ बना के एक कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को रट लें कि जिस भी फर्म में, जिस भी कंपनी में आपसे स्टाम्प पेपर लिया जा रहा है, एक चेक लिया जा रहा है, बतौर गारंटी का चेक लिया जा रहा है, और ये कहा जाता है ये आप देंगे तो हम आपको काम पे रखेंगे, हमें क्या पता कि आप कब काम छोड़ के भाग जाओ वगैरह वगैरह, ये स्टोरियाँ ओरली होती है। और जब FIR होती है तो ये FIR कहा जाता है कि हमारा इनका कारोबारी लेन देन का मामला था, तो इस बंदे ने हमारा ये हमसे इतना उधार लिया हुआ था तो ये इसने पे नहीं किया, सो ही इज़ लाइबल टू पे। वो हमारा मकरूज़ है, इसने हमें गारंटी का चेक दिया है। सो इट्स सारा गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। 2023 की SCMR पेज नंबर 1 ये बड़ी वाइडर साइटेशन है कि अगर आपने चेक दिया है तो आप लाइबल हैं पे करने के, और वो कंडीशंस भी हैं कि कहाँ आप लाइबल हैं पे करने के। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव साइटेशन है ये, कि अगर आपका बाहमी लेन देन का कॉन्सेप्ट है, आप गारंटी का चेक देते हैं तो आप लाइबल हैं पे करने के, और FIR इंटैक्ट रहेगी, नॉन बेलेबल इसको करार दे दिया जाएगा। मगर जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बहस कर रहा हूँ उसका बेसिक मकसद ये है कि कोई भी बंदा, ख़ास करके जो मज़दूर हो, किसी कंपनी का सर्वेंट हो, वो चौकीदार है, वो कोई मेकर है, वो कोई पैकर है, वो कोई लोडर पर्सन है जिसने सामान लोड करना है गाड़ी पे, या कोई कारीगर है जो आपके दस्ताने सिलाई कर रहा है, या कोई आपका सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो पॉलिश करने वाला है, वो मेक करने वाला है। ये लेबर तबके आते हैं भैया आपके, ये दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनकी एक दिहाड़ी टूट जाए तो आपको क्या पता कि इनके घरों में फाके हो जाते हैं। आपने सफ़ेद पोशी को सड़क के ऊपर रोल के रख दिया हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, अभी मैं सुबह गुजरा हूँ अपनी गाड़ी को, मैं सिर्फ एक मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि मैं एक पब्लिक रिव्यूज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लेके आऊँ, तो कितने बुजुर्ग बंदे दिहाड़ी के लिए बाहर खड़े हैं आप लोगों की गैर मसावाना तकसीम की वजह से। रीज़न क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक झूठी किस्म की ये जो अजारादारी कायम की हुई है।
इसकी वजह से मेरे मज़दूर भाई को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और बेफिक्र रहिए आप, पाकिस्तान लायर्स कंपनी हर उस बंदे की आवाज़ है जो अपनी आवाज़ बुलंद करने से कासिर है, जो डरा हुआ है, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करता कि भाई मैं अगर मेरी 2 दिहाड़ियाँ टुट गई हैं तो मेरे घर से फाके हो जाएंगे। आज नोटिफिकेशन आज 27 फेब है, तो आज नोटिफिकेशन था स्ट्राइक का। मैं वो न्यूज़ पे जो देखा मैंने, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स स्टेटस पे लगे और लोगों के व्हाट्सएप पे, मैंने फेसबुक की स्टोरीज़ पे देखा कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं अब जाले रोड्स ब्लॉक करने के लिए। आई अप्रिशिएट दैम, वो अपने मुल्क के असासों का ख्याल कर रहे हैं। और लानत है ऐसी कौम के ऊपर, लानत है ऐसे लीडर के ऊपर, लानत है हर ऐसी सोच के ऊपर जो ये कहता है मुल्क पाकिस्तान ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है या डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अगर ये डिफ़ॉल्ट हो चुका होता या ये डिफ़ॉल्ट हो रहा होता तो आज आपकी लैंड क्रूज़र्स में, आज आपके वीगोज़ में, रिवोज़ में ये जो आपने इंपोर्ट किए हैं अभी, ये आप लोगों को भी पता है, ये पाकिस्तानी ये बेवकूफ़ नहीं है अवाम, ये इसको अब समझ आ रहा है। आप लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी ज़्यादती करी है, अब तो उसको भी डिफ़ॉल्टेड एम्बुलेंस आपने भेजी हुई है। ये सारी खबरें आज भी ज़िंदा हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप आवाज़ नहीं दबा सकते। PDM हो, PTI हो, whatsoever, even the army of Pakistan, we are very blessed that we have a great army in Pakistan. But criticize करना, criticism करना is our fundamental right। जो गलत है वो लानत का मुस्तहिक है। लानत बड़ी एक समझदार चीज़ है। लानत जब किसी भी बंदे के ऊपर लानत भेजी जाती है ना, तो लानत बड़ी एक कह लें कि बहुत ही समझदार चीज़ है। लानत जो है ना वो जाके हैंग हो जाती है, आसमान पे रुकती है, जाके वो देखती है कौन मुस्तहिक है मेरा, और डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके पड़ती है। और हम पाकिस्तानी अवाम हर उस बंदे पे लानत भेजते हैं जिसने हमारे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया हुआ है। आज आपकी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान से मूव हुई हैं, फैसलाबाद से टेक्सटाइल की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ आपसे मूव हो गई हैं, आपके पास से आपके बड़े शोरूम्स मूव हुए हैं। आप लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे थे मेहरान जैसी गाड़ियों को, जो एक अच्छी गाड़ी थी एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, आपने उनको भी रुला के रख दिया हुआ है। आपने मिडिल क्लास बंदे का जनाजा निकाला है, और ये पाकिस्तानी अवाम आपकी खामोशी की वजह से है। और मैंने लानत हर उस बंदे पे भेजी है जो बेज़मीरा खामोश होकर इस जबर को बर्दाश्त किए हुए है। मेरा कॉन्सेप्ट वापस आता हूँ, ये बड़ी इमोशनली मैंने बातें छेड़ दी हैं आज। तो लेबर लॉ बेसिकली किसी भी किस्म का कोई भी फैक्ट हो, दिए गए नंबर पे आप फ्री इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने केसेस के अकॉर्डिंग, नॉट अबाउट द केसेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है तो PLC की टीम वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। आप अपने टैक्स के अकॉर्डिंग अपने सीनियर लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फैमिली केसेस के बारे में, सिविल केसेस के बारे में, क्रिमिनल केसेस के बारे में। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन द लीगल हेयर्स, ये मेरा कॉन्सेप्ट वाइडर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की थी, जिसमें बहुत से सीनियर वकला के रिव्यूज़ भी मैंने साथ रिकॉर्ड करके तो वो अपडेट किए हैं। आज का कॉन्सेप्ट मेरा लेबर केसेस है कि किसी भी बंदे को ज़बरदस्ती उसको ग़ुलाम बना के आप उससे लेबर नहीं करवा सकते। आप उससे उसकी पे करेंगे, उसके साथ साथ उसकी जो एनुअली या उसके मंथली ग्रेजुएटी बनती है वो आप उसको पे करेंगे। और कहाँ पे आप लाइबल होंगे उसको हर्जाना पे करने के, वो सारी बातें डिस्कशन हमारी इस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट विद द टीम ऑफ PLC। वी आर हेयर एज वेल एज यू नो, आई एम द चेयरमैन एंड आल्सो द होस्ट पर्सन ऑफ दिस चैनल। तो मेरी ये फर्स्ट ड्यूटी भी है कि आप लोगों को मैं आगाह करता रहूँ कि नॉट ओनली आई एम द हेयर, एक कैमरे के बिहाइंड भी एक बहुत बड़ी टीम है आपकी पाकिस्तान लायर्स कंपनी के। अल्हम्दुलिल्लाह 175 रजिस्टर्ड इसके मेंबर्स हो चुके हुए हैं, जिनके वजह से आज PLC हर बार में जानी जाती है। और इंशाल्लाह वेरी सून हम पाकिस्तान लायर्स कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेज़ की ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, जिसमें हम बड़े मशहूर होंगे रेलिवेंट बार्स की रिजीम्स का, कि जिनके हाथों से हम ये इफ्तिताह करवाएंगे। और जो अखबारी नुमाइंदे हमारी सपोर्ट बनते हैं, हमारी आवाज़ का असासा है, वो अल्लाह उनको भी सलामत रखे। हर मीडिया पर्सन जो आवाज़ हक़ बुलंद किए हुए हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हम नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, PLC पाइंदाबाद। अल्लाह हम नासिर।